Good morning to all. We are on DBMS SQL and altering table commands. I told you yesterday. The alter table command is used to change definitions of existing tables. तो अपडेट एंड अल्टर में डिफरेंस मोस्टली पूछा जा चुका है कई बार. तो अपडेट कमांड क्या करता है, सी मॉडिफाई करना है डेटा को. टेबल के अंदर जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, उनको आप अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं सो यू शुड यूज़ अपडेट कमांड. And if we want to change that column name, table, add columns, delete columns, तो we use alter table commands. तो alter यानी altering tables मतलब समझ लीजिए कि सिर्फ टेबल में चेंज हो रहा है, और मॉडिफाई करना है डेटा को तो वो आपको अपडेट कमांड के थ्रू करना है. यानी कि किसी एक टेबल की वैल्यूज़ को चेंज करना है तो अपडेट कमांड, टेबल में कुछ चेंज करना है सो यू शुड यूज़ अल्टर कमांड. तो अल्टर कमांड का यूज़ भी कल हमने डिस्कस किया था. टू ऐड अ कॉलम, टू गेट एन ऐड एन इंटीग्रिटी, या रीडिफाइन कॉलम के डेटा टाइप को, साइज़ को, उसके नेम को, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी अल्टर टेबल कमांड के थ्रू. क्या आप उसमें कोई कॉलम ऐड कर सकते हैं, है ना. उसके जो डेटा टाइप्स हैं, जो भी उसमें हमने वैल्यूज़ दी है, जो भी साइज़ है, उसको हम डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हम अल्टर टेबल कमांड के थ्रू करेंगे. तो इसमें देख लें, एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पर. टू ऐड अ न्यू कॉलम, टेलीफोन नंबर अगर आपको एक कॉलम ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, सी यहाँ पर क्वेरी दी हुई है. प्रैक्टिकल में पूछ लेते हैं एग्जामिनर. अल्टर टेबल एम्प्लॉय एड टैली नंबर इंटीजर, यानी आपको उसका डेटा टाइप भी डिफाइन कर दिया इंटीजर टाइप का, और उसका नेम भी डिफाइन कर दिया. और ऐड यानी आप इसको ऐड कर दो हमारी टेबल में. कौन सी टेबल में, टेबल नंबर नेम एम्प्लॉय टेबल में ऐड करना है. तो ये क्या करेगा, आपका जो है एम्प्लॉय टेबल में ये कॉलम ऐड हो जाएगा. उसके अलावा एक इसमें आता है मॉडिफाई. मॉडिफाई करेंगे तो आपका जो भी प्रीवियस कॉलम है उसका नेम मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कमांड का यूज़ करोगे. कुछ नया ऐड करना है तो ऐड कमांड का यूज़ करेंगे. उसके अलावा अगर हमें कोई कॉलम को चेंज ही करना है, उसके पूरे वैल्यू, पूरी डेफिनेशन चेंज करनी है तो हम चेंज कमांड का यूज़ करेंगे. ये सब होगा अल्टर टेबल कमांड के ही अंदर. तो ये थ्री मेन मोर फंक्शन है अल्टर टेबल के: ऐड, मॉडिफाई और चेंज. तो ये आपको याद रखना है कि ऐड, मॉडिफाई एंड चेंज. नेक्स्ट है ड्रॉपिंग टेबल. डिलीट एंड ड्रॉप में डिफरेंस पूछ लिया जाता है. तो डिलीट आपके टेबल के कॉलम्स को, उनकी वैल्यूज़ को, उनमें रोज़ को, है ना. ये पर्टिकुलर किसी टपल को डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज़ लेते हैं, और पूरी टेबल को अगर हमें डिलीट करना है सो वी शुड यूज़ ड्रॉप कमांड. ड्रॉपिंग टेबल्स यानी ड्रॉप कमांड के थ्रू आपकी पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाती है. ड्रॉप टेबल कमांड लेट्स यू ड्रॉप अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस. क्या सिंटेक्स है, क्या कमांड रहेगी, वो यहाँ पर दी हुई है. एक बार रिवाइज करें इसको. नेक्स्ट बात करते हैं एसक्यूएल जॉइंस की. अब देखिए एसक्यूएल जॉइंस एक्चुअल में होते क्या हैं. सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एसक्यूएल जॉइंस इज अ क्वेरी दैट फैचेज डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स, यानी दो और दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में आपस में हमें डेटा को फैच करना है, हमें जो है डेटा एक्सेस करना है. तो आपको क्या करना रहता है, जॉइंस लगाने रहते हैं. जैसे आप बात करें, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है. सी join SQL joins is a query that fetches data from two or more tables whose records are joined with one another based on a condition. See, select field list from table 1, table 2, table 3. Where join condition for the tables, इसका syntax इसी टाइप से देना होता है. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सेलेक्ट करना है ई नेम यानी एम्प्लॉय नेम को LOC फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से. डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट करना है वेयर, जहाँ पर ई नेम क्या आ जाए, अनूप आ जाए. एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर. अब देखिए आपका एक डेटाबेस है, सिंपल आप समझे पहले इसको. जॉइंस हम कहाँ लगाते हैं, यानी आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपका मल्टीपल 4 टेबल्स हैं आपके स्कूल में. आपके स्कूल का अगर हम डेटाबेस की बात करें
तो स्कूल के डेटाबेस में आपकी 4 टेबल्स बनी हुई हैं, 4 टेबल्स में आपकी इंफॉर्मेशन सेम स्टोर है। जैसे मान लो ये है आपका फ़ी का, ये वाली हो गई आपकी मार्कशीट मार्क्स की, ठीक है, एंड दिस वन इज़ अबाउट आपके एक्टिविटीज़ की। अब इनमें जो स्टूडेंट रोल नंबर रहेगा, ठीक है, फीस वाले में भी स्टूडेंट का रोल नंबर ऐड रहेगा, मार्क वाले में भी ऐड रहेगा, एंड ट्रांसपोर्ट वाले में भी ऐड रहेगा, है ना, ये अकाउंट वाले में। अब क्या हो रहा है कि ये 3 जो टेबल्स हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं, आपस में जो है इनमें जॉइंस ज़रूरी है, क्योंकि हम एक दूसरे की टेबल से आप ही का रिकॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं ना, फैच कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन फैच हो रही है इस टेबल की और इस टेबल की, दोनों की इन्फॉर्मेशन एक साथ फैच कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट तो आप ही हैं। आपकी फ़ीस कितना पे है, कितना ड्यू है, मार्क्स कितने आए हैं आपके, और आपका जो है अकाउंट, या आपका बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो वो कौन से बस से आते हैं, कौन से व्हीकल से आते हैं, कौन से एरिया से आते हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। अब ये तीनों टेबल्स आपस में इंटर रिलेटेड हो रही हैं, तो इनका जो डेटा है वो भी तो हम फेच कर सकते हैं भाई। हमें ज़रूरी थोड़ी है कि हम फी वाले डेटाबेस से मैं आपकी मार्क्स भी देख सकता हूँ और आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी जान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर तो सेम ही है। तो मैं रोल नंबर टाइप करूँगा कि भाई रोल नंबर 101 की जो है फीस डेटाबेस से फाइंड आउट करनी है, तो सेलेक्ट टेबल फीस, है ना, फीस वाले टेबल जो आपने टेबल बना रखी है फीस, तो सेलेक्ट टेबल फीस वेयर स्टूडेंट जो रोल नंबर है आर नंबर 101 उसको फाइंड आउट कर लेगा। मार्क्स फाइंड आउट करने हैं तो वही 101 के मार्क्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ हम बनाते हैं ना, ये होता है एसक्यूएल जॉइंस के थ्रू। देखिए, सेलेक्ट ई नेम एल ओ सी फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर। अब एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट नंबर है वो एम्प्लॉय टेबल में भी रहेगा और डिपार्टमेंट की जो टेबल है उसमें भी रहेगा। यानी इसको समझें आप कि जो जॉइंस आप यूज़ करें ना, वो क्या हो रहा है कि नॉर्मली जो हमारी एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, और जो हमारी एक डिपार्टमेंट टेबल है, 2 टेबल्स हैं। एम्प्लॉय टेबल में भी आपकी जो है एम्प्लॉय आईडी है, सॉरी डिपार्टमेंट आईडी, कि आपका जो एम्प्लॉय है वो किस डिपार्टमेंट में जॉब करता है, तो वो यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल में भी होगा। और वही चीज़ डिपार्टमेंट में भी रहेगी कि एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर, और यहाँ पर डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर रहेगा कि भाई अकाउंट डिपार्टमेंट में है या जो है रिसर्च डिपार्टमेंट में है, किस टाइप के डिपार्टमेंट में है, तो वो यहाँ पर आपका दिया हुआ होता है। अभी क्या कर रहे हैं, सी इन दिस द अबव एसक्यूएल स्टेटमेंट विल फर्स्ट जॉइन द टेबल्स एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। तो अभी क्या कर रहा है, जो आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट जो क्वेरी आपने दी है, ये क्या करेगा कि पहले तो ये एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट 2 टेबल्स को आपस में ज्वाइन करा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइन कंडीशन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो ये जो चीज़ हमने यहाँ पर दी है ना, ये हो गया आपका एक टाइप से ज्वाइन। That is the record from table employee will join with the record from department table whose department number is equal to the its department number। यानी जो एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नंबर से मैच होगा वो डिपार्टमेंट नंबर की जो डिपार्टमेंट टेबल की जो डिपार्टमेंट नंबर है उससे मैच हो जाएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर डिस्प्ले हो जाएगी। ये होता है हमारा ज्वाइन, यानी 2 टेबल्स के डेटा से हम एक हमारी क्वेरी को रिजल्ट फाइंड आउट करें। अब यहाँ पर जो है आपके सिलेबस में कुछ जॉइंस के टाइप्स दिए हुए हैं। वो है सबसे पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एन एसक्यूएल जॉइंस क्वेरी विदाउट एनी जॉइन कंडीशन रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड ऑफ जॉइन विद ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ अदर टेबल, इट इज़ नॉन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सिंपल डेफिनेशन है कि बिना कोई जॉइन लगाए हम किसी और टेबल से डेटा को एक्सेस कर लें तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। दिस टाइप ऑफ जॉइन इज ऑल्सो नॉन एज क्रॉस जॉइन। एक होता है इक्वल जॉइन। इक्वल जॉइन में क्या होता है, that joins two or more table based on a condition using equality operator, है ना, जो भी हमने यहाँ पर ऊपर किए। inner join implements an equivalent join. In this join only those rows are returned from both the tables that satisfy the join condition।
द जॉइन कंडीशन कैन मैच रिकॉर्ड बेस्ड ऑन अदर। ये जो एग्जांपल है यहाँ पर दिए हुए हैं इनके, क्या आपका लेफ्ट जॉइन कैसे होगा, इनर जॉइन कैसे होगा, राइट जॉइन, है ना। तो इसको आप एक बार देख लें, अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम रहता है तो यू कैन आस्क मी।